दोस्तों, बुद्ध की कहानी हमें जीवन की सही राह तो बताती है और साथ ही में इससे हमारी समझ भी बढ़ती है। आज की यह कहानी हमें सिखाएगी कि जब कोई अपमान करे तो क्या करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज़्यादा नाराज था। वह तो बुद्ध को गालियां भी देने लगा। वह बुद्ध इस पर सबसे बेपरवाह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सरदार काफ़ी देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हों तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है। वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, वात्सल्य, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते तो गालियाँ देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता और तुम्हें गालियाँ दे देता, और हो सकता है कि हाथापाई भी हो जाती। पर अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। अपना क्रोध, घृणा सब तुम्हारी गलियाँ पहुँचने से पहले ही मैं इन सबको मिटा चुका हूँ। तुमने मुझे गालियाँ दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ पर पहुँची ही नहीं है। मैं इससे प्रभावित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार होऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूँगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियाँ दी हैं, और वो पूरे गांव वालों के सामने। फिर उसे लेने या ना लेने की बात कैसे आ गई? बुद्ध बोले, वात्सल्य, कल मैं एक गांव में गया था। वहां के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना। वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया। व्यक्ति, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज़ लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे जा पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना? हाँ, ये तो है। एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने पुनः पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उस मिठाई का क्या किया होगा? उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी। एक व्यक्ति ने पावर से जवाब दिया कि बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूँ, पर भाई मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इसका क्या करोगे? उस गालियों को अपने घर में बांटोगे? पुनः बोले बुद्ध, मुझे तुम पर दया आती है वात्सल्य। अरे क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं इन्हें गालियों को लूँगा, और जब मैं गालियाँ लेता ही नहीं तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले,
मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि गाली एक कांटा है जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखें रहते हुए भी कैसे कांटों पर चलूं? आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियां ले लूं? और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं? इसलिए मुझे क्षमा करो वात्सल्य। मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। यह कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें छलछला उठीं। उसने कुछ कहना चाहा पर उसके होठों ने जवाब दे दिया और जब उससे रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हमसे ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने स्वयं के नियंत्रण में कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वात्सल्य वास्तव में तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को कैसे स्वीकार करते हैं, सकारात्मकता की तरह या नकारात्मकता की तरह। अगर हम नकारात्मकता को नकारात्मकता की तरह स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। आजकल जब कोई किसी को गाली देता है तो हम ज़्यादातर उस पर क्रोधित हो जाते हैं। वैसे इसका जवाब क्रोध होकर भी दिया जा सकता है, लेकिन बुद्ध के अनुसार अगर हम शांति से उसका जवाब देते हैं और प्यार से उन्हें कहते हैं कि आप अपना सामान अपने पास ही रखें, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप एक समझदार और पढ़े लिखे इंसान लगोगे। अगर यह बात आपने 4 लोगों के सामने कह दी तो आपकी इज्जत पूरे मोहल्ले में वाहवाही होगी कि देखो ये क्या तरीके से जवाब देता है, इसने कोई गलत शब्द का प्रयोग किए बिना ही उसको सबक सिखा दिया। लेकिन दोस्तों, अगर हर कोई आपसे गालियाँ या छेड़ता है तो मेरे हिसाब से तो आपको भी उसका जवाब उसके हिसाब से ही देना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की कहानी हमें समझदार और 4 लोगों के सामने समझदारी से बात करना सिखाती है। लेकिन अगर हम अकेले हो और कोई हमसे चैंट रहा है, कोई ज़्यादा बन रहा है, तो उसे अपने दिमाग के हिसाब से देख लिया करें। हर जगह ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये कलयुग है। अगर कोई आपके एक चांटा मारता है तो आप भी उसे 2 चांटे मारें, तभी जाके वो मानेगा। क्योंकि अगर आप नहीं मारोगे और गांधी बनोगे कि एक चांटा इधर मारा है तो इधर भी मार दे, तो वो आपको और कमज़ोर समझकर आपकी पिटाई ही करते रहेंगे। और आपको तो पता ही है कि जो कमज़ोर होता है उसका शोषण होना तय है, और इस सच्चाई से हम वंचित भी नहीं हैं। यह हम सबको पता है कि अगर जो कमज़ोर है उसका शोषण तो होना ही होना है। इसलिए अपने जीवन भर में ताकतवर बनो, जब तक जियो ताकत और शक्ति के साथ जियो, और हमेशा अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहो। कभी किसी की बात पर भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया विश्वास के लायक नहीं है। आप स्वयं खुद पर विश्वास करें और अपने घर वालों पर विश्वास करें। अन्यथा इसके अलावा आप 1-2 सच्चे दोस्तों पर विश्वास कर सकते हैं, जिनको आपने दोस्ती करने से पहले आजमाया हो। उसके अलावा आप किसी अनजान पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि यह मेरे जीवन की सत्य घटना है कि मैंने विश्वास कर अपने मोबाइल के लिए यूट्यूब वीडियो के लिए 11,000 रुपये एक लड़के को दे दिए थे,
जिसने मेरे साथ फ्रॉडगिरी करी और उसने मेरे लिए मोबाइल मंगवाया ही नहीं। वह बोल रहा था कि मेरे जीजाजी लेकर आएंगे मोबाइल, और मैंने उसे पैसे पहले ही दे दिए। उसने मुझे फ़ोनपे में एक झूठा स्क्रीनशॉट दिखा दिया था, इसलिए मैं उसकी बातों में आ गया था। ये कम से कम 1 साल पहले की बात है, इसीलिए दोस्तों ये गलती अब आपको नहीं दोहरानी, क्योंकि दूसरों की गलती से अगर आप सीखोगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे और बहुत सारी गलतियाँ करने से बच जाओगे। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करते रहते हैं। तब तक के लिए बाय।